गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज भी परसेंटेज की वीडियो, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर बहुत बड़ा होता है, तो इसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो आज जो टाइप्स हैं वो मैं इलेक्शन पे लेके आया हूँ। एंड कैंडिडेट के जो मार्क्स होते हैं उन पे भी हमें परसेंटेज की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है, और हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो परसेंटेज की कुछ टाइप हैं, ये भी इस वीडियो में आज कंप्लीट कर लेंगे डेफिनेटली। अगर आपने बेसिक वाली नहीं देखी तो बेसिक वाली वीडियो आप देख लेना, क्योंकि जब आप वो वाली वीडियो देख लोगे तो फ्रैक्शन से आप ये सब आप सीख जाओगे। तो यही सारी चीज़ होती है, आपको परसेंटेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हर क्वेश्चन पे। तो वो चीज़ आपको आएगी तो आप इसमें विद इन सेकेंड लगाओगे, आंसर ले आओगे। और बट अगर वो चीज़ नहीं आती है तो आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप जब अंदर जाओगे आईडी में, प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप परसेंटेज करके फर्स्ट सेकंड ऐसे करके देख सकते हो फर्स्ट से, और बिल्कुल आपको मिल जाएगी। और फिलहाल तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं बिना देरी किए हुए। बिल्कुल हमको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हराने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुए। बिल्कुल आगे आगे इसमें दिया हुआ है, वह है 55 80 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या, एंड कुल मतों की संख्या बताइए। इसमें कुल मतों की संख्या हमसे पूछा है, और डेफिनेटली हमको बहुत आसानी से इसको कर देना है, क्योंकि कभी भी एक क्वेश्चन का एक तरीका नहीं होता है, बहुत तरीकों अलग अलग। लेकिन तरीका सबसे बेस्ट वो होता है जो क्वेश्चन को आसान बना दे एंड समझ में आ जाए। तो मैं आपको हर क्वेश्चन पे 1 से 2 ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। तो इसको मैं क्या मान लूँगा, इसको मैं 100 से मान सकता हूँ, तो भी मेरा क्वेश्चन बहुत ईजिली आ जाएगा। क्योंकि हमें दोनों की कैंडिडेट की निकालनी है, तो डेफिनेटली हम एक की हम दोनों की 100 मान लेते हैं। जो कि हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो हमको हारने वाले की डेफिनेटली निकल आएगी। तो हमको मान लेना है 100, बिल्कुल जैसा कि मैं मान रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको 100 मान लेना है। जिसको प्राप्त हुए वो 41% प्राप्त हुए, डेफिनेटली फिर आपको हारने वाले का डेफिनेटली मिल जाएगा, जो कि 59% हो गया। जब आप इसमें से 41 को माइनस करोगे तो आपको मिलने वाला है 59 मिलने वाला है। ठीक है, इसका डिफरेंट चेक कर लो, बिल्कुल डिफरेंट चेक करना पड़ेगा आपको। इसका डिफरेंट चेक कर लो, कितने का आ रहा है, 18 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल 18 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, कुल मतों की संख्या निकालनी। तो आपने क्या, इसकी टोटल 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 यहाँ पे रख देना है, टोटल यहाँ पे रख दोगे, एंड जो डिफरेंस आता है उससे हमको भाग कर देना होता है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे भाग कर रहा हूँ, सेम आपको वैसा ही करना है। मल्टीप्लाई में हमेशा 100 रखते हैं। ठीक है, काट दो इसको, भाग दे दो। ये 55 3 से डेफिनेटली कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे, 18 1 हो जाएगा, और बिल्कुल 0 0 वैसे ही रख जाएगा। आपने क्या करना है, आपने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपका मिलने वाला है 31,000 मिलने वाला है, जो कि ए ऑप्शन में दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ बहुत इजीली समझ में आया होगा। आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आपने 100 मान लेना है। जब आप 100 मान लोगे तो प्राप्त अंक मतों को प्राप्त अंक हुए तो आपने उसकी निकाल देनी है। जो बचेगा 100 में से वो आपको दूसरे की संख्या मिल जाएगी। फिर आपने डिफरेंट चेक कर लेना है, कुल पूछे तो आपने इस तरीके से इसमें भाग दे देना है एंड मल्टीप्लाई कर देना है। कभी भी गलत नहीं होने वाला आपका, बिल्कुल। मैं ये तो आपकी होगी फर्स्ट ट्रिक, एंड सेकंड ट्रिक अभी आपने अगले क्वेश्चन पे हमने बता देनी है। ठीक है, और बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं मानता हूँ कि आपको सब समझ में आएगा। परीक्षा में आप 1 मिनट में आगे बढ़ जाओगे क्वेश्चन बना के। और बिल्कुल एक चुनाव में दो उम्मीदवार राम और सोम बिल्कुल थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदानों की कुल संख्या कितनी दी हुई, इसमें 85,800 थी। कुल वोटों का 80 मतदान किया गया था, एंड 80 मतदान किया गया था। सोहम के पक्ष में 65% मतदान ने वोट डाले, एंड राम को कितने वोट मिलेंगे। इसको 100 से भी कर सकते हैं एंड दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आसान तरीका और बताता हूँ इससे अच्छा, जो आपको पसंद आए आप अपनी बुक्स पे लिख लेना एंड वो फॉलो करना। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिस करने के 2 बार आ जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसमें मैंने आपको लिख लूँगा कुल अंक जो कितने दिए हुए हैं, 86 डेफिनेटली जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप उस तरीके से बना लेना। कोई बहुत तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसा नहीं, परसेंटेज कई तरीक़ों से बन जाती है अलग अलग। ठीक है, अब इसमें क्या, मतदानों को 80%, तो आपने 100 नीचे रख देना है एंड 80 ऊपर लिख देना है। ठीक है, ये तो प्राप्त हुए। ठीक है,
मतदान यानी कि किया गया, ठीक है, तो किया गया, ठीक है। आगे आपने क्या करना है, आगे मतदान को वोट डाले एंड इसमें 65% को आपको 100 में से निकाल लेना है। जब आप 100 में से माइनस करोगे तो 65, तो आपको कितने मिलने वाले हैं, आपको 35 मिलने वाले हैं, जो कि आप ऊपर रख दोगे। अब इसमें क्या करना है, आपने आँख बंद करके इसको काट देना है, बिल्कुल 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आँख खोल के काटना, ठीक है, गलत ना कट जाए कहीं। तो बिल्कुल इसको कितने से काट दोगे आप, 20 से इसको 4 से बहुत आसानी से काट दोगे। एंड ये कितने से काट दोगे, ये 5 से आप बहुत आराम से काट सकते हो। 5 से तो 35 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने में कभी मुझे मैं जानता हूँ बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत कष्ट होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, आप डिजिटल सम लगा लो। डिजिटल सम आप जैसे ही लगाओगे आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा। और बिल्कुल, क्योंकि आपको इसमें पहले ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। 4 और 4 कितने, 8 होते हैं, एंड 2 आप उसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एंड 10 में 2 को जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा। 12 को आप 1 और 2 को घुमाओगे तो डेफिनेटली 3 मिलने वाला है, जो कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 2 और 6 8 हो जाएगा, बिल्कुल। 8 जब जोड़ोगे तो 16, 16 को आप घुमाओगे तो डेफिनेटली आपको 17 मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है, ठीक है, 7 मिलने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं, 8 और 4 4 8 हो जाएगा। 8 में अब 3 हो 11, 11 में अब 3 को जोड़ोगे डेफिनेटली आपको 14 मिलेगा। 14 आपको घुमाओगे तो 5 मिलेगा। आगे बढ़ लेना है इसको, ठीक है। और बिल्कुल 3 और 3 6, आप 6 को 8 में जोड़ोगे 14 मिलने वाला है। 14 में जब आप 8 को ऐड करोगे तो आपको 22 मिलने वाला है। जब आप 22 को घुमाओगे तो आपको 4 मिलने वाला है। 2 2 4 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इसका हमारा 7 आ चुका है, इसका 3 आ चुका है, इसका 5, इसका आ चुका है हमारा, बिल्कुल 5 आ चुका है, एंड 4 आ चुका है, एंड 7 आ चुका है। बिल्कुल हम अपने वाले का निकाल ले लेंगे, फिर बिल्कुल हमारा वाला इसमें किसी में मैच करेगा, आंसर वही होगा हमारा। 8 8 16, 16 में आप जब 5 को ऐड करोगे तो बिल्कुल आपको 21 मिलने वाला है, जो कि इसमें 21 को घुमाओगे तो 3 मिलेगा। 21 को आप 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 मिलेगा, ठीक। आगे वाला चेक कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई कर दो वहीं की 7 चौक 28 होते हैं। जब आप 28 को दोनों को मिलाओगे, 8 और 2 को मिलाओगे, डेफिनेटली आपको 10 मिलने वाला है, ठीक है, 10 मिलने वाला है। जब आप 10 को यहाँ पे लिखोगे तो 0 होता है, इसका कोई महत्व नहीं होता है, इसको हम काट देंगे। 3 एकम 3 होता है हमारा हमेशा, ठीक है, 3 एकम 3 होता है। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, कभी भी गलत नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना, यही राइट आंसर आएगा हमारा। बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसको हमको पढ़ लेना है एंड इसको हम करते हैं बहुत आसान तरीके से। 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव, जीतने वाले उम्मीदवार को मतदानों में 60% वोट मिले एंड वह 18,600 की जीत गया, 18,600 जीत गया। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, पहले जीतने वाले का निकाल लो, हारने वाले का अपने आप निकल जाएगा। ये आप घर से करना, इसकी मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, कर लेना इसको। और बहुत पहले इसके निकाल लेना जीतने वाले के, फिर हारने वाले के, डेफिनेटली आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। आप कर लेना इसको बहुत ईजिली, जब तक आप खुद नहीं करोगे बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। मैं आपको ये दे रहा हूँ, बहुत आसान सा तरीका है, इसमें वही तरीका लगाना जो मैं अभी तक पीछे लगाते आ रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक मुख्य चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ एंड कुल मतों से 6% मतों अवैध घोषित किए गए। यदि कुल मतों की संख्या 30,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या क्या होगी, कर सकते हैं हम उसको उसी तरीके से बना सकते हैं एंड 100 का ये करके ही बना सकते हैं। हमें वो वाला आसान तरीका लगा, हम वो वाला बनाते हैं एंड आपको भी अच्छा लगा होगा। पहले हमको लिख लेना है इसकी जो संख्या दी हुई है 30,000, जो उसमें पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से इस तरीके से बना सकते हो उसको, ठीक है, बना लेना, ठीक है। 6% मत निकाल दो, कितने 100 में से 6 निकालोगे तो कितना मिलने वाला है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 ही कन्वर्ट होती है। अब 100 में से 6 को निकाल लो तो 94 मिलेंगे आपको। बहुत आसानी से आपको रख देना है यहाँ पे 94 एंड आपको मल्टीप्लाई करनी है एंड उसके बाद क्या दिया, 55% प्राप्त हुए। कभी प्राप्त होते हैं तो उसमें से माइनस नहीं करते हैं, ठीक है, 100 में से कभी माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। आपको 55 सेम वैसे ही रख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं होता है यार। आप मल्टीप्लाई को करोगे, आपने क्या करना है, 2 0 2 0 2 0 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। इसका डिजिट सम लगा दो ना, ठीक है, बिल्कुल।
हम पहले क्वेश्चन को आंसर अपने ये जो ऑप्शन दिए हैं इनकी डिटेल्स हम निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। 5 5 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 को घुमाओगे तो आपको कितने मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है। लिख दो फटाफट। ठीक है, 5 5 10, 10 और 1 11, 11 को घुमाओगे तो 2 मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। 2 हम लिख देंगे बहुत आसानी से यहाँ पे। ठीक है, रख दिया मैंने। ठीक है, 5 5 6 6 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे फटाफट, टाइम नहीं लगाना, बिल्कुल 6। ठीक है, एंड यहाँ पे 7 लिख देंगे, डेफिनेटली 7 लिख देंगे एंड 6। ठीक है, सारा अलग अलग आ चुका है हमारा, और बिल्कुल जो हमारा मैच करेगा बिल्कुल हमारा वही राइट आंसर होगा। ये 9 है, ये 9 अपने आप से कट जाएगा, और बिल्कुल कभी भी 9 काउंट मत करना, और बिल्कुल श्योर हो जाना, अपने आप हटा देना। ठीक है, 5 5 10, 10 को आप करोगे तो 1 मिलने वाला है आपको, 1 मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। आप कर लो ना यार, बिल्कुल। 4 3 12 होते हैं, 12 कम 12, तो 12 को आप घुमाओ तो कितना मिलने वाला है? 12 को आप घुमाओ तो आपको 3 मिलने वाला है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ये ऑप्शन में दिख रहा है, चाहे आप इसकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, राइट आंसर आपका यही आएगा। देख रहे हो, ये मैं तो आपको यहाँ बोर्ड पे हल्के लिख रहा हूँ, एंड आप इसको मुश्किल से 10 सेकंड लगाओगे इस तरीके से। बिल्कुल इसकी 2 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर वीडियो एक बार समझ में आए, दोबारा से आप देख लेना, बिल्कुल बहुत आगे निकल जाओगे सारे कैंडिडेट से आप। बिल्कुल मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो, गलत कर दोगे नहीं तो। आप ज़्यादा कर 2 से 3 बार इसको कर लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन पे कोई सा क्वेश्चन आपको दे दो, 2 मिनट में उड़ा दोगे आप उसको। ठीक है, आगे फटाफट इसको चलते हैं एंड इसको करते हैं। ए 67 अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तरी अंक की तुलना में 152 अंक अधिक हैं, जबकि 27% अंक प्राप्त करता है, जो कि 48 अंक के फेल हो गया, 48 अंकों से फेल हो गया। बिल्कुल परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या होगी? ये आपको बहुत ध्यान से देखना है एंड आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप है हमारा, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अगर आप नहीं समझोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, करते हैं इसको। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, एक ही लिख लेंगे। एक एक कितने मिले हैं? एक को हमेशा 67 ऊपर लिख लेना है। ठीक है, 92 उत्तरी में, तो डेफिनेटली आप माइनस कर दो 92। ठीक है, और 92 को माइनस कर दोगे। ठीक है, एंड 27 भी को 27, तो डेफिनेटली हमें इसको लिख देना है, बिल्कुल 27 को नीचे लिख देना है, बिल्कुल 27%। एंड बाद में कितना देखो, 48 अंक से फेल हो गया, तो फेल हो गया, हमेशा फेलने वाले को जोड़ देते हैं, बिल्कुल जोड़ते। कभी भी फेल किया है तो आपने डेफिनेटली जोड़ देना है, एंड बिल्कुल आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल, अब ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है एंड ध्यान से इसको फोकस करने की ज़रूरत है। ये जो इसमें दिया हुआ है एंड ये जो दिया हुआ है, आपने इनको प्लस कर देना है। जब आप प्लस करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 2 एंड 4, 4 और 1 0, 0 आपको 240 मिल जाएगा। आप दोनों को ऐड करोगे डेफिनेटली 92 और ऐड आपको 240 हो जाएंगे, बिल्कुल। एंड ये जो दिया हुआ है आपको इसमें से माइनस कर देना है। जब आप 67 में से 27 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 7 उधर गया एंड 20 उधर गया, तो कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, और कुछ चीज़ का अंक जो प्राप्त हुए वो ऊपर, एंड बाद में जो इसमें जो अंक दिए हुए हैं डेफिनेटली 27% वी को अंक प्राप्त हुए, तो आपने इन परसेंटेज से जो नीचे वाली है वी वाली, आपने डेफिनेटली यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी आपकी, इस तरीके से आप करना, इसको माइनस कर देना, डेफिनेटली आपको 40 मिलेगा। उसके बाद आपने इसका रेशो कर देना, बिल्कुल बहुत आसानी से कर भी दोगे आप, और बिल्कुल ये 1 से काट दो एंड 40 से कितने बार में? 6 बार में कट जाएगा, 240। ठीक है, 240 डेफिनेटली कट जाएगा। ये रेशो आपका बन चुका है, बिल्कुल। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है डेफिनेटली। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, लेकिन आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस टाइम। ठीक है, अब बिल्कुल इसमें क्या दो? 67% को आपको डेफिनेटली लिख लेना है, 67%। ठीक है, जो कि पासिंग मार्क्स है 67%। ठीक है, 67%। ठीक है, लिख लोगे आप। 6 से आपको डेफिनेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल। बिल्कुल जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 7 छक्का 42, 2 मिलेंगे। ठीक है, और बिल्कुल 2 मिलेंगे, बचेंगे हाथ में 4, 4 छक 6 छक 36 एंड 36 4 में ऐड करोगे डेफिनेटली आपको 402 मिलने वाले हैं। एंड जो 402 मिलने वाले हैं इसमें से आपको ये माइनस दिख रहा है, और बिल्कुल इसमें से आपको माइनस कर देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। जब आप 402 को 101 में माइनस करोगे तो कितना मिलने वाला है आपको? 2 गए एंड 200
200 एंड 10 बचे 210, 210, 210 यहाँ पे इसमें डिफरेंस आप एक बार मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल आप सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरे हिसाब से इसमें 210 आ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डेफिनेटली। इस तरीके से करना है। जो इसमें जो अंक दिए गए हैं बिल्कुल आपके कुछ और हो सकते हैं अधिक वाले, तो बिल्कुल जो अधिक होंगे और वो जो हमारा मल्टीप्लाई करके निकले उसमें से हमको माइनस कर देना है। उम्मीद करता हूँ 2 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है एंड वह 100 अंकों की अनुत्तीर्ण हो गया, लेकिन दूसरा उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए, जिससे उत्तरीय अंक में 30% अधिक अंक मिलते हैं। बिल्कुल अधिकतम अंक क्या होगा, अधिकतम अंक बताइए। इसमें पूछा है अधिकतम अंक हैं तो बताइए डेफिनेटली इसमें। बिल्कुल कुछ कर लेते हैं बहुत अच्छे से। बिल्कुल चाहे आप इसको घर से कर लेना और बिल्कुल मैं इसको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, आप इसको घर से कर लेना। बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जिस तरीके से मैंने पहला वाला किया था उस तरीके से आप कर लेना इसको। डेफिनेटली नहीं बनेगा तो आप मैं कल सबसे पहले इस क्वेश्चन को ले आऊँगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कर दूंगा कि लॉजिक आपने क्या लगाया एंड मैंने क्या लॉजिक लगाया। और बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूँ कल। मैं आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूँ, तो ये आप घर से कर लेना। बिल्कुल ठीक है, 2 क्वेश्चन दे दिए हैं क्योंकि ये बहुत ही चौथी वीडियो मैंने सब कुछ बताया। अगर आप सारी वीडियो फॉलो करते हो तो डेफिनेटली इसको बना दोगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। 600 छात्र की एक छात्र में 55% अंक भूगोल में उत्तीर्ण हुए 65 छात्र 68 में उत्तीर्ण हुए, 30% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। कितने छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होंगे। बिल्कुल दोनों हमें विषय के निकालना है। डेफिनेटली निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। इसे वेन डायग्राम से बना सकते हो। वेन डायग्राम के बारे में आप जानते हो? डेफिनेटली नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, वैसे मोस्टली लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो आंखें खोल के ध्यान से देख लेना। ठीक है, मैं वेन डायग्राम बना देता हूँ और वेन डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पे। जैसा कि ये वेन डायग्राम यहाँ पे ये बन गया। बिल्कुल बिल्कुल जो वेन डायग्राम होता है सेम हम आपको वैसा ही बना के दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये हो गया आपका एक। ठीक है, एंड दूसरा। ठीक है, और बिल्कुल तो इसमें ये दो कैंडिडेट हो गए। और बिल्कुल ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ और बिल्कुल आप इसको एग्जाम्पल समझ के देखिएगा। ठीक है, और बिल्कुल ये वेन डायग्राम बन चुका है डेफिनेटली। ठीक है, मैं आपको अब समझाता हूँ बहुत अच्छे से। सपोज डैट ये जो वेन डायग्राम है इसमें ये नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ वी, इसकी जो पूरा वाला बना है इसके अंडर में आ जाता है, तो पूरा वालों को ए भी हम कर देते हैं ये वाले को। तो डेफिनेटली मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये नंबर ऑफ ए हो गया, नंबर ऑफ ए हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वी हो गया, नंबर ऑफ वी, नंबर ऑफ वी, नंबर ऑफ वी। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया, ये आ जाएगा दोनों, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ वी, नंबर ऑफ वी। ठीक है, ये दोनों आ जाएगा। और हमने क्या करना होता है, हमने साइड पे लिख देना है नंबर ऑफ ए वी, नंबर ऑफ ए और वी, वी, नंबर ऑफ ए वी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। बराबर कैसे होगा, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, और बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना, प्लस नंबर ऑफ वी, नंबर ऑफ वी। ठीक है, नंबर ऑफ वी माइनस कैसे होगा, नंबर ऑफ ए और बी, नंबर ऑफ ए और बी। जो इसमें नंबर ऑफ ए और बी होता है वो हमको इसमें माइनस कर देना होता है डेफिनेटली। ठीक है, आप इसमें आप कोई सी भी संख्या पुट कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। संख्या कैसे पुट करनी है ये सवाल आता होगा डेफिनेटली। इसमें ए बी लिखोगे एंड जो दोनों होती है, जो दोनों वाले होती है, हमको उसको माइनस कर देना होता है। ठीक है, निकाल के कैसे करके निकालना है वो तो आपको क्वेश्चन भी पता चलेगा, लेकिन ये चीज़ आप समझ गए। नंबर ऑफ ए की इसमें पूरी वैल्यू पुट कर देनी होती है, लेकिन आपको भी नहीं पता चलता होगा। चलो आइए क्वेश्चन पे बताते हैं डेफिनेटली आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था एंड नहीं, ये वाला क्वेश्चन था 37 वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसको करते हैं।
600 छात्र की संख्या में एंड हमने पढ़ लिया था, ठीक है। बिल्कुल आपने भी पढ़ लिया था। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी 55 जो इसमें भूगोल में हुए हैं, भूगोल वाले लिख लो, ठीक है। भूगोल वाला हमें डेफिनेटली लिख देना है। टोटल जो टोटल पास हुए वो लिखना है हमको। भूगोल में कितने हुए हैं, 55%। 55% डेफिनेटली हमको लिख देना है जैसे कि तैसे, ठीक है। और बाद में क्या करना है, और बाद में इसमें जो दिया हुआ 65% इसमें लिख देना प्लस करके 65%, ठीक है। और बाद में कितने हुए हैं लास्ट में 30, ओके, माइनस में कर देना हमको, ठीक है, माइनस में कर देना है डेफिनेटली दोनों विषय वाले। बिल्कुल ए बी वाले मैंने जैसा कि आपको बताया था, आपको उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। एक दो बार आप देखोगे, डबल बार वीडियो देख लेना, ठीक है। टू पॉइंट करके डबल बार वीडियो आप देख लेना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल ये हो गया। एंड आपको इसमें ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और बिल्कुल तो आप 55 एंड 65 को ऐड करोगे और डेफिनेटली आपको कितने मिलने वाला, 120 मिलने वाला, 120 मिलने वाला। 120 में से आप 30 को माइनस कर दो तो कितना मिलेगा आपको, और 90 मिलेगा। और बिल्कुल 90 मिल जाएगा, ठीक है। एंड आगे क्या दिया हुआ है इसमें, टोटल हमारे कितने दिए हुए हैं, टोटल हमारे दिए हुए हैं 100 दिए हुए हैं। डेफिनेटली हम 100 मान लेंगे, डेफिनेटली हमको मानना पड़ेगा। एंड आप 100 में से 90% को बिल्कुल इसमें माइनस करोगे, ठीक है। तो डेफिनेट आपको कितने मिलने वाला है, आपको 10 मिलने वाला है। बिल्कुल यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन आ गया। अभी हमारा राइट आंसर नहीं आया है। और बिल्कुल आंखें खोल के एंड अच्छे से समझना, 100 वैल्यू में से आपको 90 को माइनस कर देना है। आपने जो भी इसमें टोटल हमने जो परसेंटेज लिखी उसकी वैल्यू हमने 100 मान के एंड 90 को माइनस कर देना है। तो बिल्कुल आपको 90 में से माइनस कर दोगे, बिल्कुल आगे सुने अच्छे से। बिल्कुल इसमें क्या पूछा गया, इसमें दोनों विषय के कुल अंतर, तो दोनों बिल्कुल आपको छात्र टोटल लेने पड़ेंगे। टोटल लेंगे तभी आपको दोनों की निकाल पाओगे। तो 600 हो जाएगा, बिल्कुल 600 हो जाएगा, ठीक है। वट टाइम कितना लिखोगे, और वट टाइम कितना लिखोगे, 100 लिखोगे। और बिल्कुल एंड किससे करना है, किससे पता करना है हमको, 10% से पता करना है, इससे पता करना है। तो डेफिनेट 10% आपको डेफिनेटली मल्टीप्लाई में रखना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करना है, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। जब आप 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलने वाला है आपको, 60 मिलने वाला है, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि बी ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बिल्कुल इस तरीके से लिख लेना आप, अब भूगोल के लिख लिए। एंड आपके कुछ और होंगे, इस तरीके से ही आपको फॉलो करना है। एंड और तरीके से भी ये बन सकता है, ज़रूर नहीं है, लेकिन ये तरीका बहुत आसान है। जो लास्ट वाला हमारा दोनों वाला करके आए उसको हमें माइनस कर देना है, दोनों को जोड़ के। जो इस छात्र दिए गए एंड लास्ट में बोली कुछ और तरीके से हुई, लैंग्वेज कुछ और तरीके से हुई। जो उसमें बोले कि दोनों तो दोनों ये हो रहा है, हमको माइनस कर देना है इन दोनों में प्लस करके। जब हम 100 में से माइनस करेंगे तो अभी फ़िलहाल तो इस तरीके की फॉलोइंग हो रही है, मुझे 10 मिला है। इसमें पूछा है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, तो दोनों हम डेफिनेटली हमको 600 लेना पड़ेगा, जो कि मैंने ले लिया है। एंड 100 हमको बट्टे में लिखना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाई में 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 से हमको पता करना है, ठीक है। जैसे हम 10 से पता करेंगे तो 60 हमारा राइट आंसर आ चुका है। आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो मैंने वेन डायग्राम बनाया था, सेम आपको उस तरीके से वैल्यू पुट कर देनी है। पहले ए लिखना है, फिर बी लिखना है। एंड आप जितने भी विषय दे, जरूर नहीं एक दो दिए हुए, बहुत सारे विषय दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसमें ए बी दोनों होगा, दोनों वालों को हमको हमेशा माइनस करना है। दोनों हमारा कर गया है उसको हमेशा माइनस कर देना है डेफिनेटली, यानी कि जो बीच वाला होगा उस बीच वाले को इन दोनों में से माइनस कर देना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एंड आप डबल बार वीडियो करके देख लेना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल आपके, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। एक शहर में 55 लोग की टीवी पर समाचार देखते हैं, 40% अखबार पढ़ते हैं, 25% ना अखबार पढ़ते हैं। ये भी वेन डायग्राम पर रिलेटेड है, ना तो टीवी पर समाचार देखते हैं और 4 लोग दोनों करते हैं, अखबार पढ़ना और टीवी पर समाचार देखना। शहर की आबादी ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना पूछा है, ज्ञात करना तो सबसे ज़्यादा इजी एंड सबसे ज़्यादा सरल, ठीक है। हमको क्या मान लेना है, हमको 100 मान लेना है। परसेंटेज की बात की, क्योंकि एक क्वेश्चन को बहुत तरीके होते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या मानता हूँ, टोटल को मैं 100 मान लेता हूँ, मैंने मान रखे हैं, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे हमको जो इसमें 25% दिया माइनस कर दो, बिल्कुल जो माइनस कर दो।
अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने वाले को माइनस कर दो, ठीक है, 25% को माइनस कर दो, डेफिनेटली कितना मिलेगा आपको, 75 मिलेगा, 75 मिल जाएगा। और जो 75 मिला है वो आगे जो उसमें वैल्यू दी इनका 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 सबका 75 आ चुका है, डेफिनेट टोटल हमारा 75 आ चुका है, डेफिनेटली हमको लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, 75 मिले एंड 55 लोग टीवी देखते हैं, तो लिख दो ना यार, 55 लोग टीवी देखते हैं, लिखो परसेंटेज एंड 55 लोग टीवी देखते हैं, ठीक है। प्लस 40 लोग क्या देखते हैं, 40 लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी जो बचा वो एक्स लगा दो, एक्स लगा दो उसके लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों को एक बार जोड़ना है ना, यानी माइनस कर दो और दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 90 मिलने वाला है, ठीक है, 90 मिलने वाला है। तो आप 90 में से 40, एक सेकंड, इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, 5 5 10 75, 75 एंड 80 हो जाएगा, और बिल्कुल 80 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 80। तो गाइस बहुत अच्छे समझिएगा, हमको x की वैल्यू निकालना है, और बिल्कुल हमको x की वैल्यू निकालना है। तो पहले तो हम इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, और बिल्कुल हम इन दोनों को प्लस करेंगे और डेफिनेटली हमको 95 मिलने वाला है। जब आप 95 से 75 को माइनस करोगे और बिल्कुल टोटल को माइनस करोगे और डेफिनेटली आपको कितना मिलने वाला है, 20 मिलने वाला है, जो कि x का आ चुका है हमारा, एक्स का आ चुका है हमारा। अब हमने क्या करना है, अब एक बार हमने अच्छे से पढ़ लेना है, शहर की आबादी की ज्ञात करें, यानी कि ज्ञात करते हैं तो डेफिनेटली हमको टोटल लेना पड़ता है, जो कि इसमें कितना दे हुआ, 400 लोग, 400 लोग के यहाँ पे साइड में लिख लो, बहुत आसान से प्यार से लिख लेंगे, 400, ठीक है, लिख लेंगे 4000, ठीक है, हमने लिख लिया जैसा कि ऊपर लिखा है, सेम टू सेम को नीचे उतार देना है। अब हमसे पता किससे करना है, जो एक्स है उससे हमें से पता करना है, बिल्कुल, एंड मल्टीप्लाई से कितने से करते हैं, हमेशा 100 से, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, इसको भाग दे देना है, तो ये कितने से, 4 से, तो बहुत आसानी से कट जाएगा, और बिल्कुल कट जाएगा, एंड आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको कितना मिलने वाला है, और बिल्कुल इसमें आपको डायरेक्ट बिना देख के इसमें बी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, आपका बी से राइट आंसर आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली 20,000 मिलने वाला है। इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है ये, बहुत अच्छा तरीका है। 100 मान लेना, टोटल मान लेना, एंड टोटल मान लेना, उसके बाद आप जिस तरीके से इसमें माइनस कर जाए उस तरीके से आपको माइनस कर देना है, टोटल लिखना है, एंड मतदाताओं की संख्या लिखनी है, टीवी देखने वाले की 40, इन दोनों को जोड़ के एंड इसमें माइनस कर देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ जाना है, 1 से 2 बार आप वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब समझ में आ जाएगा। जब तक समझ में नहीं आता तब तक मैं समझ में, मतलब पता ही नहीं चलता है कि बंदा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्वेश्चन में। आपको जिस दिन समझ में आ गया एंड आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना दोगे एंड समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाक से, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है हमने, उसके बाद उसको सॉल्व करना है बहुत। एक स्कूल में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं एंड 60% क्रिकेट खेलते हैं एंड 15% विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट। तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल प्रतिशत, तो हमने बताना है इसको। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, जैसा कि मेरे आ गया। तो सबसे आसान तरीके से इसको बनाते हैं, इसको कुछ और तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से बना सकते हैं जो अब तक हम बनाते हैं, एंड वो ट्रिक से भी बना सकते हैं एंड और ट्रिक से। चलो नेक्स्ट ट्रिक हम नहीं करते हैं, जो तक हम अभी तक करते आ रहे हैं एक ट्रिक से ही बनाएंगे, बिल्कुल आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो उसी तरीके से हम बना लेते हैं, 100 मान लेते हैं, डेफिनेटली हमको 100 मान लेना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में माना, ठीक है। 15% विद्यार्थी को माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो बहुत प्यार से, बचेगा कितना, 85 बचेगा। अब आपने क्या करना है, क्या कर लेना है, बिल्कुल जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया उस तरीके से आपको फॉलो करना है। बिल्कुल सबसे पहले आपको टोटल लिख लेना है, और बिल्कुल टोटल लिखोगे डेफिनेटली आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख लो आपको टोटल लिखना पड़ेगा डेफिनेटली। और बराबर किसके, 40% फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल खिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60% कर दो 7, यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्लस करके एक मिनट प्लस करके 7%, ठीक है। एक्स मान लो, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। तो एक्स की वैल्यू कैसे करके निकालोगे, आपको दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो गया। एंड 85 को माइनस करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि 15 आ चुकी है, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। एंड क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है,
बिल्कुल, तो दोनों खेल खेलने वाली प्रतिशत की संख्या एंड की, यानी कि जो दोनों इसमें दोनों टोटल आ रही है, और बिल्कुल इसमें माइनस कर रहे हो तो दोनों की ये निकल रही है, हमारी एक्स निकल रहा है, वो दोनों की आगे ज्ञात करना, या फिर इसमें कुछ और पूछता तो हमको जो यहाँ पे टोटल संख्या दी होती उसमें इसको भाग देना पड़ता, और बट क्वेश्चन को यही खत्म कर दिया, दोनों खेल खेलने वाले की 15% निकल आएगी, टोटल इतनी है, टोटल इन दोनों की है, एंड इसमें दोनों खेल खेलने वाली 15% डेफिनेटली निकल आ चुकी है, और बिल्कुल टोटल ये हो गया, और टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली हमको दोनों खेल खेलने वाले की संख्या मिल जाएगी जो कि 15% है। 15% सी ऑप्शन दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, 2 बार वीडियो देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, एकदम समझ में आ जाएगी बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि एंड एक महिला 200 रुपये में 5 किलो प्याज कम खरीद पाती है। प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत है। ठीक है, बढ़ी हुई कीमत है। ठीक है, इसमें हम रेशो करके बनाएंगे। बिल्कुल 25% वृद्धि हुई है। बना सकते हैं रेशो से, बिल्कुल। आप अपनी बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। पहले हमको प्राइस लिख लेना है, ठीक है, प्राइस, फिर बाद में इसकी क्वांटिटी लिख लेना है। और इनको एक क्वेश्चन के कई तरीके होते हैं बनाने के। अगर आप मैथ सीख गए तो आपकी माइंड में अपने आप से क्वेश्चन आ जाएगा। और बट अगर ये चीज़ आपको अच्छे से सीखनी है तो मेरी वीडियो आप फॉलो करना। मैं डेफिनेटली जितना आता है मुझे, मैं ईजी से ईजी बताने की तरीका आपको ढूंढते रहता हूँ किस तरीके से आपको बताऊँ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो सब कराते हैं यूट्यूब पे, और बट शॉर्ट क्वेश्चन जो कराते उसमें ही आपका प्रॉफिट। आप 1000 वीडियो देख लो, आप 2000 वीडियो देख लो, कभी प्रॉफिट नहीं होने वाला। बिल्कुल आपको जो शॉर्ट तरीका एंड जो प्रैक्टिस के लिए बोले, बिल्कुल आप उसकी वीडियो को देखना, आपको अपने आप प्रॉफिट दिखने लगेगा। ठीक है, फिलहाल तो हमको ये चीज़ हमारी होगी। अब आपने क्या करना है, इसकी हमको फ्रैक्शन वैल्यू डेफिनेटली आपको पता ही होगी। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। नहीं आती करना तो सीख लो। ठीक है, सबसे पहले आपको 25 लिख देना है और बट्टे में 100 लिख देना है। ठीक है, ये कितने से कट जाएगा, 25 से 4 बार में कट जाएगा, और 25 एक बार में अपने आप से कट जाएगा, तो 1/4। इस तरीके से आप फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, एंड आपको नहीं आती बिल्कुल भी तो आप मेरी वीडियो देख लेना, मैंने बता रखा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें 4 से 5 होगी, प्राइस 4 से 5 हो गया। एंड प्राइस जो होता है हमारा, आप ध्यान से सुनिएगा, जो प्राइस होता है एंड क्वांटिटी उल्टी हो जाती है उसकी, तो उल्टी का मतलब जो इसमें 5 होगा वो यहाँ पे आ जाएगा एंड 4 यहाँ पहुँच जाएगा। हमेशा क्वांटिटी उल्टी हो जाती है। आपने बहुत अच्छे से बात सुन लेनी है, नोट कर लेनी है। कभी एसोसिएशन आए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो प्राइस हमारा आ जाए एंड क्वांटिटी उसको उल्टा कर देना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका डिफरेंस 1 का आ रहा है जो कि 1 यूनिट हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट हो जाएगा। किसके बराबर है, किसके बराबर हमारा 1 यूनिट 5 किलो, 5 kg से कम, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 5। ठीक है, 5 ठीक है, केजी लिख लूँगा, 5 लिख लूँगा, तो 25 हो जाएगा, 5 चौका 20, इन दोनों की निकल के आ चुकी है। ठीक है, एक सेकंड, बिल्कुल 25 20 हो गया, और बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा, कोई नहीं, 25 हो गया एंड 20 हो गया। एंड आपको अब क्या करना है, वो आगे आपने बहुत अच्छे से सुन लेना है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत बना लोगे। रुपए में 5 किलो की प्रति बढ़ी हुई कीमत बताइए, यानी कि 200 में लिखना पड़ेगा, तो हमको बढ़ी हुई कीमत डेफिनेटली मिल जाएगी। एंड हमको 25 लिखना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है, एंड हमको 200 बिल्कुल ठीक है। एंड बढ़ी हुई कीमत पूछा है, 25 से पूछा है, तो 25 से आपको भाग दे देना है। ठीक है, 25 से आप भाग दे दोगे। ठीक है, डेफिनेटली 25 कितने से काट देगा, 25 इसको 200 को डेफिनेटली 8 से, इनके टोटल इसकी एफिशिएंसी 8 निकल आएगी। और 25 से इसने 8 बार में डेफिनेटली काट देगा। 25 को, हाँ जी, 8 बार में काट देगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। एंड हमको एफ यानी इसके बाद की क्वांटिटी निकालना है, फेयर आर क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसे, ये 20 दी हुई, डेफिनेटली यही प्रोसेस में कर देना है।
सेम सेम इसमें कर देना है, और 20 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 20 कितने बार में काट देगा इसको, एंड 10 बार में काट देगा, ठीक है। इसमें बढ़ी हुई कीमत यानी कि जो 5 से 4 हुई है, और बिल्कुल इसमें 4 से 5 हुई है, और बढ़ी हुई कीमत हमारी ये है, एंड इसमें कम कीमत हुआ है, एफिशिएंसी वाली कीमत ये है, एंड जो अपडेट कीमत है बढ़ी हुई कीमत आपको ये मिल जाएगी। तो बड़ी ही कीमत इसमें पूछा है। अगर बड़ी कीमत नहीं पूछता एंड कम कम वाली हमसे पूछता, एफिशिएंसी वाली पूछता और डाउन पूछता, तो ये वाली थी, एंड हमसे अपडेट यानी कि बढ़ी हुई कीमत पूछा है, तो बढ़ी हुई कीमत डेफिनेटली हमको ये वाली मिल चुकी है। 10% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। हमको टोटल अंतर लगा देना एंड मल्टीप्लाई कर देना, एंड मल्टीप्लाई कर देना, एंड बाद में जो पूछे अगर इससे पूछता तो हमारा 8% राइट था, एंड हमसे पूछा है बढ़ी हुई कीमत, तो बढ़ी हुई कीमत डेफिनेटली हमको 20 से मल्टीप्लाई करो 200 में, डेफिनेटली 10 मिल चुकी है हमें, जो कि हमारे सी ऑप्शन में। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बिल्कुल आपके, ठीक है। लो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन और ले लो, एंड नहीं आया समझ में तो इसमें आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। पढ़ लेना है पहले। गेहूँ, एक सेकंड गेहूँ के मूल में 12 1/2 की कीमत होने से एक व्यक्ति 280 रुपये में 2/1/2 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। आराम में व्यक्ति कितने गेहूँ किलोग्राम खरीद पाता था, आराम में कितने गेहूँ खरीद पाता था, बिल्कुल ठीक है। उसी तरीके से कर लेना है इसको भी सेम टू सेम को जैसा अभी करके आए, हम बिल्कुल लॉजिक चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। 12/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8/8 1/8 हो जाएगी, ठीक है। प्राइस लिख लेना है, क्वांटिटी लिख लेना है, 8 से 7 हो जाएगी, ठीक है। उल्टा कर दोगे, बिल्कुल उल्टा कर दोगे डेफिनेटली। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की कितनी दी हुई है इसमें, 1 यूनिट हमारा 1 यूनिट की हमारी वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें, 2.5 किलो दी हुई है डेफिनेटली इसकी, ठीक है। 2.5 किलो हम डेफिनेटली लिख लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा आपको, 17.5 मिलेगा, एंड इसमें 8 में आप करोगे और 2.5 एकदम 2.5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है वो एक बार पढ़ लेना है। खरीद पाता था मतलब जो पहली वाली हमारी वैल्यू थी यही पूछा है हमसे, खरीद पाता था, तो इतने में खरीद पाता था, और राइट आंसर हमारा मिल चुका है, ठीक है। राइट आंसर हमें मिल चुका है हमारा, बिल्कुल। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो समझ में आ गई, तो हमारा 80% तो मैथ ऐसे ही कवर हो जाता है। व्यक्ति कितने गेहूँ किलोग्राम में खरीद पाता था, तो इतने में खरीद पाता था पहले, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। आप 2 बार वीडियो को देख लेना, एकदम समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एक चीज़ बेसिक से एडवांस तक बताने की कोशिश करता हूँ जो मुझे आता है। आप मेरी सारी वीडियो फॉलो करना, एंड मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मैं उतनी ज़्यादा आपको अच्छे से बताऊँगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो अपनी वीडियो में यही रोकता हूँ, मिलते हैं कल को।